नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक ज्ञान का वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन पे जो मेरे सुनने वाले हैं। उनका एक प्रश्न है कि क्या सभी सृष्टि का जो प्रलय है, जो नाश है, वो आ गया है क्या? आपकी जो वर्तमान स्थिति है कोरोना वायरस के वजह से हर एक मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या जो सृष्टि का नाश होने वाला है इसके वजह से होने वाला है क्या? क्या होगा आगे? तो ये डर जो है उसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात ये समझ लीजिए, सृष्टि का मतलब क्या है। आप सोचते हैं सृष्टि यानी मुझे जो दिखाई देता है, जो मुझे दिखाई देता है, जो मुझे मालूम है, उसी को हम सृष्टि कहते हैं, नेचर कहते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उस पृथ्वी का जनजीवन, उस पृथ्वी में जो नेचर है वही पूरी सृष्टि है, तो हम बिल्कुल गलत है। क्योंकि सृष्टि का मतलब इतना छोटा नहीं है। सृष्टि का मतलब है पूरा ब्रह्मांड। हमारा विज्ञान कहता है कि हम जिस सूर्यमंडल में रहते हैं, इस सूर्यमंडल के जैसे कितने तो सूर्यमंडल इस ब्रह्मांड में है। तो आप सोचिए, क्या सृष्टि का मतलब इतना छोटा हो सकता है क्या? इतना पृथ्वी गोल बस तो नहीं। सृष्टि का मतलब है पूरा ब्रह्मांड या पूर्ण अवकाश पोकड़ी कहेंगे हम उसे। तो उसका नाश हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे सृष्टि का कभी नाश नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है, ये सब क्या है? तो हम समझ जाए कि सृष्टि का नाश कभी नहीं होता, तो परिवर्तन ज़रूर होता है। हमारा विज्ञान जब पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे ग्रह कैसे निर्माण हुए हैं, ये सूर्यमंडल की निर्मिति कैसी हुई होगी, इसके बारे में बहुत विज्ञान में सिद्धांत है। तो सिद्धांत के हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड में हर वक्त हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। आप सोच रहे होंगे हमारी पृथ्वी जो सूर्य की भ्रमण करती है, तो सोचिए सूर्य में भ्रमण करने का उसका जो वेग है वो कितना है, और हमें वो महसूस तक नहीं होता। क्यों? इसके कारण है गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्वाकर्षण जो है उसके लिए ब्रह्मांड जो है एक अपने आप में जुड़ा हुआ है। तो सृष्टि का नाश हो नहीं सकता, सिर्फ परिवर्तन होता है। इसके लिए एक उदाहरण समझ जाइए। आपके घर में हर एक के दूध तो होता है, समझ जाइए। अब ये दूध क्या है? प्योर, हमारे लिए पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन हम इस दूध को नींबू के आधार पे इसे खट्टा करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों दूध हमें अच्छा नहीं लगता क्या? हम इसे खट्टा करते हैं। फिर इस खट्टे हुए दूध में दही बनता है। तो ये हुआ दूध का परिवर्तन। इसका मतलब दूध नाश हुआ क्या? नहीं। अब हम कहेंगे दूध का दही हो गया तो दूध का पूरा नाश हो गया, ये तो गलत बात है। नाश नहीं हुआ, तो दूध में परिवर्तन हुआ है, उसके वजह से वो दही हुआ है। परिवर्तन तो क्या है? हमारी ज़रूरत है। इसीलिए इस नेचर की भी ज़रूरत है परिवर्तन। अगर दूध को खट्टा नहीं करते, दही नहीं बनाते, तो उसका झाग या ताक नहीं बनता, और उसे हम ऐसे ही रख नहीं रहते, तो उसमें क्या करते हैं? मंथन करते हैं। उसको मंथन करने से उस ताक में से
क्या निकलता है? हमें मालूम है नवनीत, उसका जो संस्कृत शब्द है नवनीत यानी लोनी निकलता है। और उस लोनी में परिवर्तन होने के लिए हमें उसे धोना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है, उस खट्टाई से पूरा निकालना पड़ता है और फिर उसे आँच पे रख के उबलना पड़ता है। और वो उबलते 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 उसमें परिवर्तन होता है तो उसका क्या होता है? घी होता है। जो घी हम दिए में लगाते हैं जिससे प्रकाश फैलता है, तो वो दूध को हम प्रकाश की ओर परिवर्तन करते चले हैं। उसी तरह सृष्टि में हर एक क्षण परिवर्तन होता है। अब हम सोचेंगे परिवर्तन होता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी सृष्टि नाश हो रही है? हमारी सृष्टि नाश नहीं हो रही है, तो हमारी दृष्टि नाश हो रही है। अब सृष्टि में और दृष्टि में फर्क जानिए। सृष्टि तो ब्रह्मांड पूरी सृष्टि है, सृष्टि का भाग है। और दृष्टि क्या है? दृष्टि वो है जो हम अपने सोच से, अपने आँख से जितना सृष्टि देख सकते हैं, देखने की हमारी क्षमता है, उसी को दृष्टि कहते हैं। अब पूरा ब्रह्मांड देखने की हमारी क्षमता नहीं है। हमारे वैज्ञानिक कई दूरबीन से कई ग्रह देख सकते हैं, आम आदमी नहीं देख सकता। लेकिन कोई योगी ऐसे होते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे योगी हो गए हैं जो अपने योग विद्या से ब्रह्मांड को देख सकते हैं। वो उनका दृष्टिकोण है। तो देखिए, सृष्टि तो पूरी बहुत बड़ी है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दृष्टि क्या है? तो हम जो देख सकते हैं, हमारी क्षमता, जो हमारी समझ, हमारे विचार की जो क्षमता है, जितनी हम सृष्टि देख सकते हैं उतनी हमारे लिए दृष्टि होती है। अब ये दृष्टिकोण हम आम भाषा में दृष्टिकोण का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे दृष्टिकोण होगा वैसा ही जग हमें दिखेगा, बरोबर है। हमारा दृष्टिकोण, दृष्टि यानी हम देखते हैं आँख से, तो जिस कोण में देखते हैं, कोण तो आपको मालूम है, 2 रेखाखंडों से बना हुआ है कोण होता है। तो हम जहाँ खड़े होते हैं, हमारे विचार जिस कोण में रख के हम देखते हैं, बराबर उसी कोण से जो सृष्टि में आता है वही हमें दिखाई देता है। तो हमारा दृष्टिकोण जितना छोटा होता है उतनी ही हमें सृष्टि छोटी लगती है। उसी हिसाब से आज के वर्तमान स्थिति में हम सोच रहे ये पृथ्वी के मानव, सिर्फ मानव यानी सृष्टि है। ऐसा तो नहीं होता। जो कुदरत है उसके दृष्टि में सृष्टि का मूल जो है वो पूरा ब्रह्मांड है। पृथ्वी के हर एक प्राणी उसका भाग है। जिस तरह एक छोटी सी चिड़िया, चींटी का जितना महत्व है कुदरत के लिए, उतना ही महत्व मानव के लिए। मानव भी एक प्राणी है। तो जब हमारे यहाँ कभी समुद्र में मच्छियाँ मरती है बहुत प्रमाण में, तो हम उस वक्त नहीं कहते कि सृष्टि खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने ये समझ कर रखी है कि मानव है या मानव है तो सृष्टि है, नहीं तो नहीं। ऐसा तो नहीं होता। ये हमारी सोच है, हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन सृष्टि ऐसी नहीं है। कुदरत के लिए सभी प्राणी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो कुदरत अपना बैलेंस या समतोल रखने के लिए कई बार अपने आप में परिवर्तन करता है। तो जान जाइए, एक थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे हमें उत्क्रांति का सिद्धांत मालूम है। उत्क्रांति कैसे हुई, मानव की निर्मित कैसे हुई? तो बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि जो बंदर होते हैं उससे ही मानव की निर्मित हो गई। तो उसके लिए कुछ 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल नहीं, कई साल लगे हैं। उस बंदर में भी कोई तो जेनेटिक
चेंज परिवर्तन आते आते इस तरह मानव निर्मित हो गई। अगर हम सोचें कई साल के पहले का मानव हमारी तरह दिखता था, नहीं, तो उसके जो शरीर है उसमें बहुत सारी भिन्नता थी, ऊंचा था, वजन से ज़्यादा था। लेकिन आज का मानव आप देखते हैं उसकी ऊंचाई घटी है, उसके वजन में भी घटाई आई है। ये क्या है? तो एक परिवर्तन है। तो इस हिसाब से कुदरत अपने आप को बैलेंस करने के लिए हर प्राणी मात्रा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन जब एक टर्निंग पॉइंट पे आता है तो उथल पुथल मच जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी सृष्टि का नाश हो रहा है। पूरी सृष्टि जो नाश हो नहीं सकती, उसमें परिवर्तन ज़रूर होता है। एक बात से हम जान जाएंगे, जब आपके घर में एक नई चीज़ आप लाते हैं, जैसे कि हम समझ जाए इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर लिए आए हैं, आप इस्तेमाल करते हैं 5-10 बरस, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे ख़राब होने के बाद उसे स्क्रैप में देते हैं। इसका मतलब स्क्रैप में वो नष्ट हो गई है, लेकिन उसके जो पार्ट है, उसमें जो इस्तेमाल की गया धातु है, उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें परिवर्तन लाके उससे फिर से नई वस्तु बनाई जा सकती है। तो ये है परिवर्तन। मेरे पास और एक सवाल इसलिए है कि आत्मा देह से क्यों बंधा है? तो इस टॉपिक से जोड़ कर देखिए कि हमारी आत्मा भी जो है वो नाश नहीं होती, वो नष्ट नहीं होती, सिर्फ आत्मा का परिवर्तन होता है। आप जान सकते हैं कि आज हम आत्मा के बारे में कहें तो बहुत सारे लोग इसे दूर भागते हैं सुनने से भी, लेकिन हम भागते हैं, अपने आप से भागते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन इसका परिणाम कुदरत पे कुछ नहीं होता, कुदरत को कुछ नहीं पड़ी। हम उसे जाने या ना जाने, उसे समझे या ना समझे, वो इतना अपने आप में बलशाली है, वो अपना काम करते रहता है। अपने समझने से या जानने से उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हम अपने आप को, खुद के आत्मा को ना जाने तो अपने आप पर फर्क पड़ता ज़रूर है। तो जान जाइए कि हमारी जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होती, उसका परिवर्तन होता है। आज हमें ये जन्म मिला है मानव प्राणी का, कुछ तो हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे, इस जन्म मानव प्राणी का मिला है। अगर हम इस जन्म में समझ जाते हैं इस बात को, इस परिवर्तन को, तो हमारे लाइफ का जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है। जिस तरह आपने देखा दूध का पूरा परिवर्तन होते होते घी और उससे वो प्रकाश दिया बन गया, इसी तरह हमारे लाइफ का भी पर्पस है कि हम दुनिया के लिए, इस कुदरत के लिए कुछ तो ऐसा प्रकाश में कार्य कर्म करना है। तो समझ जाइए कि हमारा ये शरीर नश्वर है, आत्मा का नाश नहीं होता, वो परिवर्तनशील है। आज इस योनि में है, मरने के बाद कौन जाने किस योनि में जाएगी। और ये जो परिवर्तन है वो तो कर्म के हिसाब से होता है। थोड़ा सा भाग समझ जाइए कि अगर हम दूध से खट्टा दही बन गए हैं इस जन्म में, अगर हम पूरा दिया नहीं बन पाए तो हमें दिया बनने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। हमारा लाइफ पर्पस जो है दिया बनना है हमें। तो जब तक हम दिया नहीं बनते तब तक हमें ये जन्म का फेरा रहता ही रहता है हमारे आत्मा के साथ। और हमें दिया जब बनते हैं तो इस दिया का प्रकाश जो है वो विलीन हो जाता है इस सूर्यमंडल में, सूर्य के प्रकाश के साथ। उसी तरह आत्मा का विलीन होता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो समझ जाइए कि ये जो है ये अपने समझने की बात है, कुदरत पे इसका कोई असर नहीं होता। कुदरत अपना काम कर रही है, उसके लिए हर समय परिवर्तन का है। सिर्फ
हम हमारा दृष्टिकोण जैसे रखते हैं उसी तरह हमें हमारे दृष्टि से सृष्टि दिखती है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण सृष्टि नहीं हो सकता, इसलिए सृष्टि का नाश होना इतना आसान नहीं है। हम डर जाते हैं क्योंकि छोटी सी बात है, जब हम नष्ट हो जाएंगे तो हमें सृष्टि नहीं दिखाई देगी। तो ये ध्यान में रखिए कि सृष्टि तो अपने आप जगह है, वो इतनी बलशाली है कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं। संभालना है अपनी दृष्टि को। तो आप समझ जाइए इस संकट में अपने आप को कैसे बचाया जाए। जब आप अपने आप को बचाएंगे तो आपके सृष्टि का यानी आपके दृष्टि का अपने आप संरक्षण हो जाएगा, वो नाश नहीं हो पाएगी। लेकिन आप नहीं समझते हुए अपने आप की जब केयर नहीं करेंगे तो समझ जाइए आपकी सृष्टि क्या होगी। आपका आंसर आपके पास है, आपकी सृष्टि का नाश करना है या नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि इस वर्तमान स्थिति में कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप की केयर करना सीखिए। और ये जो अपने आप में जो क्वेश्चन आते हैं वो आना भी ज़रूरी है। जब क्वेश्चन होते हैं तो हम उत्तर यानी आंसर की ओर चल पड़ते हैं और वही समझ की एक क्या कहते हैं उसे जर्नी, जो आप पूरा समझ जाते हैं तो आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाता है और पूरा का पूरा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये ज्ञान की बातें पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये ज्ञान की बातें आपके किसी क्वेश्चन की आंसर चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल सकते हैं। तो समझ जाइए कि सृष्टि का नाश नहीं हो सकता है अपना दृष्टिकोण अपने साथ नष्ट होता है। तो अपने साथ अपने दृष्टिकोण को या अपने सृष्टि को बचाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।